आज का दिन नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी सब जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके हिसाब से वो नीट की डेट को डिक्लेयर कर चुके हैं और उनका जो रिसोर्सेज हैं एनटीए में उनका भी ये कहना है कि हाँ, हम लोग 31 मार्च को डेट बताने वाले हैं। 2 अप्रैल से हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये सिक्के का एक पहलू है। मैंने आज तक आपको कभी नहीं कहा कि आप कभी भी इस चैनल पर मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन आज आप सभी से रिक्वेस्ट है एज ए टीचर कि आप इस वीडियो को शांति से देखिए, क्योंकि सिर्फ एक पहलू को आप देखेंगे तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। आप उस फॉर्मेट में आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे जिस फॉर्मेट में आपको प्रोसीड करना चाहिए। फिलहाल शुरुआत इस आर्टिकल से करते हैं, इस न्यूज़ से करते हैं। इनका ये कहना है कि जो नीट एग्ज़ाम है वो नीट एग्ज़ाम ये लोग 17 जुलाई से करवाने वाले हैं। और साथ में ये भी कहना है कि भाई 2 अप्रैल से हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा देंगे। हमारी एमसीसी से बात हो गई है, उन्होंने हमें हरी झंडी दी कि आप ये चीज़ें प्रोसेस करवाइए। अब इसके 2 पहलू हैं। रजिस्ट्रेशन की बात भी कर लेते हैं एक बार कि वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर इस बात को परफेक्टली सही मान लेते हैं तो अब मुझे एनटीए से भी शिकायत है और एमसीसी से भी शिकायत है। मतलब आप देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमें नीट एग्ज़ाम की डेट दे देनी है, क्योंकि नीट वाले स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे रिया चक्रवर्ती करती थी कि हमें ड्रग दो। नीट वाले कह रहे हैं कि हमें नीट की डेट दो। इन्होंने डेट दे दी है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि पिछली बार भी नीट एग्ज़ाम आप करवा देते हैं। आपने करवा दिया, बच्चों ने कहा, पेरेंट्स ने कहा प्रेशर है, ये है वो है, एग्ज़ाम करवा दिया आपने एग्ज़ाम। अब जो नॉर्मल काउंसलिंग नीट की, जो नॉर्मल काउंसलिंग आप 3 महीनों में करवाते थे, 3 मंथ्स में, उसके लिए आप अब 6 महीने का टाइम ले रहे हो। क्यों भाई साहब? क्योंकि आपके पास में मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। अभी जो नया बैच गया है वो 14 फेब से नया बैच घुसा है। क्या आप इतनी जल्दी एग्जाम करवा के फिर से उस मेडिकल कॉलेज में जिसमें 100 सीटें हैं फिर से 100 बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्या आप उनका फर्स्ट ईयर सिर्फ 6 महीने का कर देंगे? नहीं करेंगे। आप ये सब नहीं करेंगे, लेकिन आप दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करेंगे। आप क्या करेंगे? पहले आप नीट की डेट निकाल देंगे। उससे क्या होगा? बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा और कई लोग सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। बढ़िया हुआ, क्योंकि जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, जिनको प्राइवेट में एडमिशन लेना है, जिनको बाहर जाना है, वो लोग सेटिस्फाई हो गए। रिच लोग जिनका प्रेशर है एनटीए के ऊपर, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनका प्रेशर है कि साहब हमारा क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, डेट दो फटाफट से। आपने अमीर लोगों को, रिच लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया? डेट दे दी। जो बच्चा सिंसियरली तैयारी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, जिसे 2 साल का सिलेबस पूरा करने के लिए पूरा 1 साल का टाइम भी आपने नहीं दिया, वो स्ट्रेस में है। उसका इंपैक्ट देखेंगे आप लोग? देखना चाहेंगे आप? एक नीट एस्पिरेंट 2 साल पहले उसका बापू उससे मिलके गया, वो कोटा में सुसाइड कर लेता है। उसी दिन सुसाइड कर लेता है जब ये न्यूज छपती है कि अब नीट का एग्जाम होने वाला है। लेकिन आप अमीर लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए नीट एग्जाम की डेट देते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको किसी कोचिंग ने प्रेशराइज किया हो, आपने डेट दे दी हो। आपको बाहर से एमबीबीएस करने वालों ने प्रेशराइज किया हो, आपने डेट दे दी हो। आपको यहाँ की किसी प्राइवेट कॉलेज से पास आउट जो एमबीबीएस करना चाहते हैं उन्होंने आपके ऊपर प्रेशर डाला हो, आपने डेट दे दी हो। कई प्राइवेट कॉलेज के माफिया जिनके पास में टाइम पे फीस नहीं आ रही है, उन्होंने आपको प्रेशराइज किया, आपने डेट दे दी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साहब मुझे आपसे एक शिकायत है। आप इस नीट की काउंसलिंग को 6 महीने क्यों खींचते हो? फिर आप पहले आप डेट दे देते हो, आपने करवा दिया एग्जाम, अब आप बच्चों को लटका देते हो। आप ये नहीं कर सकते कि इसी काउंसलिंग में से जो आप 6 महीने खींचते हो, क्या इसके 2 महीने कम नहीं कर सकते आप? क्या ये 4 महीने में नहीं हो सकती है? क्या 2 महीने आप तैयारी में नहीं दे सकते उनको, ताकि वो 2 साल का सिलेबस कम से कम 11 महीने तो उनको मिले? लेकिन नहीं, आपको पहले डेट देनी है, उनको स्ट्रेस में लाना है।
फिर आपको क्या करना है, फिर काउंसलिंग को लटकाए रखना है। पहले काउंसलिंग की लिस्ट जारी करनी है कि इन बच्चों को कॉलेज मिल गया है, फिर वो लिस्ट चेंज करनी है, फिर नेक्स्ट काउंसलिंग की डेट आपको आगे लेके जानी है और सारे सिस्टम का रायता कर देना है। तभी तो आप देख रहे हैं हमारे देश का एजुकेशन बजट $13 बिलियन का है और हमारे देश का एक स्टार्टअप बायजूस $13 बिलियन में फीफा की स्पॉन्सरशिप खरीदता है, क्योंकि यहां सब कुछ गोलमाल है। बच्चा स्ट्रेस में रहे, गरीब है ना साहब, रहने दो, स्ट्रेस में क्या फर्क पड़ता है, डेट आई है। बच्चा फिर एंग्जाइटी में रहे क्योंकि काउंसलिंग नहीं हो रही है। मैंने देखा है, मैंने खुद ने देखा है, हमारे ही बैच में ऑफलाइन जो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है वो कंफ्यूज था कि सर पता नहीं कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काउंसलिंग चल रही है सर, 6 महीने हो गए सर काउंसलिंग चलते हुए, कॉलेज मिला क्या पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, आई डोंट हैव आइडिया। और अब आपने क्या किया, जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे उनको स्ट्रेस में डाल दिया। साहब सिस्टम सही नहीं कर सकते क्या साहब? जो काउंसलिंग में आप 6 महीने का कबाड़ा कर रहे हो उसे 2 महीने में नहीं कर सकते क्या? क्या वो एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को नहीं दे सकते हम? अभी मैंने एक न्यूज देखी, अभी ये भी न्यूज उसी नेटवर्क ने छापी है जिसने नीट की डेट छापी है। A NEET student suicide, NEET aspirant found hanging in the hostel room in the Kota। वहां उनको कोई समझाने वाला नहीं है। अमीर लोग आराम से अय्याशी कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गरीब मरते जाएंगे, उनका पैसा खर्च होगा, उनके ऊपर प्रेशर आएगा, वो खत्म हो जाएंगे। ना उनको कोई समझाने वाला, ना मेंटर करने वाला, ना गाइड करने वाला। आप जो कह रहे हैं वो हो रहा है साहब, उनका भी तो सोचिए एक बार, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं ना, ये डेट डिक्लेरेशन के रुझान है। चाहे जो भी हुआ हो, डेट चाहे जो हो, मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोटा में पढ़ रहे हैं, आप सीकर में पढ़ रहे हैं, आप लातूर, नांदेड़, दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, वेस्ट बंगाल, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनती है कि साहब आप जिस शरीर को लटका देते हो ना, उसी शरीर को 9 महीने आपकी माताजी ने सींचा है खुद के शरीर से। उसी शरीर को बनाने में आपके पिताजी ने अपने आप को धूप में खपाया है और खपाने के बाद में आप लोग का ये शरीर बना है। धूप में बाप तपता है और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाकर किसी घर में कोई औलाद पलती है साहब। ये सुसाइड करना बंद करो यार। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, हमसे बात करो, आई विल टॉक टू यू और टीम विल टॉक टू यू। बट ये ऐसे घटिया स्टेप ना लो यार। जो जिंदगी बचाने वाले लोग हैं वो पहले ही मर जाएंगे तो क्या होगा बाद में यार। तो ये, मैं चाहे डेट आई हो उसके बाद में आप स्ट्रेस में हो, बट ऐसे कदम तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लेने चाहिए। ये इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप जो लोगों को मरने से बचाएंगे वो खुद को ही मार रहे हैं, वो खुद को खत्म करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि उनके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। अगले साल हो जाएगी साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिंदा रहो, ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अब जो भी फिलहाल आया है, जो भी हालात हैं, मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। चाहे नीट की डेट जो हो, चाहे एनटीए बाद में उसको पोस्टपोन कर दे या उसको प्रीपेंड कर दे, जो भी वो करता है, एक बेसिक आइडिया आपको हर एक केस में फॉलो करना है, कुछ बेसिक बातें। और हम लोग, मैं आपको एक बात बता देता हूं, नीट की डेट चाहे जो आए, मैं आपको शिद्दत के साथ में एक कमिटमेंट देके जा रहा हूं कि इस दौरान जितनी मेहनत आप करेंगे ना, उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत हमारी टीम करेगी आपके लिए। और इवन जब डेट नहीं आई थी तब भी आपने देखा, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, हालांकि वो नीट का पार्ट नहीं है, बट हर एक सब्जेक्ट में हमारी टीम आपके लिए काम कर रही है। और मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सिंसियर थे अपनी तैयारी को लेकर, तो इस डेट को देखकर आपको अपनी सिंसियरिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं। कुछ बेसिक बातें हैं, 4-5 बातें जो आपको बता देता हूं, आप उसे फॉलो करिए। और अब डेट्स के बारे में, एग्जाम के बारे में, फर्स्ट काउंसलिंग कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, इनको साइड में रख दीजिए और फोकस एक चीज़ पे करिए जो आपकी प्रिपरेशन है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जब मैं सुबह उठा तो मेरे पास में हज़ारों बच्चों के मैसेज और कमेंट थे
कि सर डेट तो ये हो गया है, सर डेट ये हो गया है। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, डेट चाहे जो, मैंने जो डेट का प्रेडिक्शन दिया था वो इस बेसिस पर दिया था कि स्टूडेंट को मैक्सिमम टाइम मिले, और जो बाकी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जो है कम से कम टाइम में हो सके। वो 6 महीने काउंसलिंग में ले रहे हैं साहब, और उस दौरान किस बच्चे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, आधे बच्चे तो इस अधर झूल में है कि हमारा क्या, वो तैयारी नहीं कर पाए हैं। स्ट्रे वैकेंसी इवन अभी तक भी प्रोसेस हो रहा है। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं क्योंकि आप देख लीजिएगा, इस संसार का एक नियम है और ये दुनिया में हर फील्ड में एप्लीकेबल होता है कि आप अपने काम को अगर फिनिश कर पाते हैं तभी आप तालियों के हकदार हैं, वरना दुनिया आपको बेवकूफ़ कहेगी, सिर्फ गालियां देंगी। एक बहुत बेसिक एग्जांपल आपको देता हूं। आपने यूसेन बोल्ट को भागते हुए देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आज जाके देखिएगा कि ओलंपिक की 100 मीटर की रेस कैसे होती है। 70 मीटर तक वो बंदा बाकी सारे स्प्रिंटर के बराबर भाग रहा होता है, साथ साथ भाग रहा होता है, लेकिन आखिर के 30 मीटर में वो डिफरेंस पैदा करता है। आखिर के 30 मीटर में वो बताता है कि मैं ही वर्ल्ड चैंपियन क्यों हूं। अब चूंकि पूरे हिंदुस्तान ने मान लिया है कि अब की बार जो आर्टिकल आया है वो सही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके पास में 100 डेज। तो इससे क्या समझा जाए? सिर्फ ये समझा जाए कि हम ये बात को समझ लें कि जो बेहतर फिनिश करेगा तालियों का हकदार सिर्फ वही होगा। आप दुनिया में चाहे कहीं पर भी इस चीज को देख सकते हैं। तो जो भी टाइम रहा है, जो कुछ भी रहा है, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको हर एक केस में फॉलो करनी होती है। और मैं अगर खुद की बात करूं तो नीट एग्जाम की तैयारी के दौरान मैंने उन चीजों को फॉलो किया है, और जो आप डेट की बात कह रहे थे उन चीजों में मैंने आप ही का पक्ष रखा, आप ही के फेवर की बात की, और उसके पीछे बहुत स्ट्रांग लॉजिक्स थे, वो आपने देखा है। और मैं अब इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप अब इस एग्जाम को किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। पहली बात, जो नीट काकाजी प्लेटफॉर्म का एक गोल्डन स्टेटमेंट रहा है, हमेशा हमने ये बात कही है कि आपका सिलेक्शन या आपकी रैंक हमेशा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रिवीजन के। आप कितना ज्यादा रिवाइज करते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज आपके जितने ज्यादा होंगे, देखिए नीट एग्जाम हो चाहे दुनिया का कोई और एग्जाम हो, वो एग्जाम कंप्लीटली एक ही चीज पे बेस्ड है, वो आपकी मेमोरी है। और मेमोरी तैयारी के दौरान 10 रजिस्टर भरने से बिल्ड नहीं होती है। ये 10 रजिस्टर को एक रजिस्टर में कन्वर्ट करके उस एक रजिस्टर को 10 बार रिवाइज करने से बिल्डअप होती है, और रैंक भी उसी से आता है। तो अगर आपको बार बार कहा जा रहा है कि आपके पास में जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं वो एनसीईआरटी है, उसी का एग्जाम्पलर है, पीवाईक्यूज हैं, तो ये 3 रिसोर्सेज आपके लिए एनफ है, मोर देन एनफ है। फर्स्ट रैंकर ने भी यही फॉलो किए हैं, और जो सेलेक्ट नहीं हुआ ना फॉलोस ने भी यही किए हैं, बट डिफरेंस शिद्दत का है। अगर आप रिसोर्सेज ज्यादा रखेंगे कि हम इस टीचर के नोट्स पढ़ लेंगे, उसके पढ़ लेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आप गलत ट्रैक पे हैं। अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपर्ली प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों ने आपको बताया कि निचोड़ नाम की बुक आती है, पीसीबी तीनों की है, और अभी मतलब रिसेंटली मैथमेटिक्स की भी आ गई है। आप चाहें उसे ट्राई कर सकते हैं, दैट इज प्योरली अप टू यू। बट स्टैंडर्ड जो गोल्ड स्टैंडर्ड कंटेंट है वो हमेशा एनसीईआरटी रहेगा। इसमें बेसिकली जो कंप्लीट एनसीईआरटी जो 600 पेजेस में थी वो सिर्फ 170 पेजेस में कन्वर्ट हो गई है, और बिना किसी गोल्डन वर्ड को, बिना किसी की पॉइंट को स्किप किए हुए। तो आप इसमें क्या करेंगे, रिसोर्सेज मिनिमाइज हो गए ताकि आप रिवीजन को मैक्सिमाइज कर सकें। और ये फॉर्मूला आप चाहे एग्जाम 2022 में दें, 23 में दें, 24 में दें, 25, 26, चाहे जब दें, और एग्जाम चाहे आप यूपीएससी का दें, नीट का दें, जेई का दें, चाहे जो एग्जाम दें, फॉर्मूला ये एप्लीकेबल रहेगा।
तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो करिएगा। दूसरी बात जहाँ तक हमारी है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आपको पता है नीट श्योर सिलेक्शन सीरीज चल रही है, और मैं आपको पहले ही कमिट कर चुका हूँ कि मैं और हमारी टीम आपके सिलेक्शन के लिए आपसे ज़्यादा एफर्ट करेंगे। ये फिलहाल बायोलॉजी की चल रही है, 15 चैप्टर्स में हो चुके हैं। अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप 15 बिल्कुल फ्री है। नीट श्योर सिलेक्शन, SSQC बोलते हैं इसे, श्योर सिलेक्शन क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट सीरीज है। ये अब केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की स्टार्ट होने वाली है, और उसके बाद में फिजिक्स के साथ में हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, अप्रैल फर्स्ट वीक से इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स इसके बाद में स्टार्ट होने वाली है। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, और जो भी लगातार चैनल के ऊपर भी हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस लगातार डाल रहे हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज मिल सके। तैयारी के दौरान मेंटरशिप हो, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो कंटेंट हो, लगातार आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसमें अगर मोर स्पेसिफिक तैयारी की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तैयारी के दौरान ऑब्वियस सी बात है, जब प्रिपरेशन होता है तो प्रिपरेशन में आपको दो चीज़ें फेस करनी रही। एक आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, वरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक लगातार ये बोलने वाला आपको चाहिए कि भाई तू सही ट्रैक पे है, सही मेहनत कर रहा है, कर रही है, करता जा। और दूसरी आपको जरूरत होगी वो होगी स्ट्रेटेजी की। आजकल बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको पहले ही बताया है कि JKR ये उसके लिए परफेक्ट समय है, जीत की रणनीति। ये बुक आप गो थ्रू करिए। ये पता है क्या होगा, इन किताबों से सिलेक्शन नहीं होता है, बट सिलेक्शन के लिए पढ़ने की हिम्मत मिल जाती है, और वो हिम्मत बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। स्ट्रेटेजी की जहां तक बात है, दो टाइप के स्टूडेंट हमारे पास में हैं। एक वो जो लास्ट ईयर 500 के आसपास स्कोर कर चुके हैं, और दूसरे वो जो 150 से 400 के बीच में, 450 के बीच में स्कोर किए हैं। जिनका स्कोर 500 से ज़्यादा है वो फुल सिलेबस पेपर्स करना स्टार्ट कर दीजिए, और जिनका स्कोर कम है, जो फुल सिलेबस पेपर नहीं कर सकते हैं, वो लोग अभी चैप्टर टू चैप्टर चलना स्टार्ट कर दीजिए। और मेनली चैप्टर कौन से करने हैं? हाई वेटेज चैप्टर्स, हाई वेटेज ऐसे चैप्टर जिनके कॉन्सेप्ट बाकी और भी कई जगह आपको काम है। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सिर्फ 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आप कर लेते हो तो आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप में से 90% लोगों को बिलीव नहीं होगा, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग, GOC और मोल कॉन्सेप्ट, अगर आप इन 3 चैप्टर पर सुपर कॉन्सेप्चुअल पकड़ हासिल कर लेते हैं तो आपको पूरी केमिस्ट्री में किसी चैप्टर में दिक्कत ही नहीं आएगी, सब कुछ अपने आप कर सकते हैं आप। तो 180 कौन सी बड़ी बात है। GOC को मैंने ऑर्गेनिक वेब सीरीज में पूरा कवर किया हुआ है, इनऑर्गेनिक वेब सीरीज के थ्रू मैंने केमिकल बॉन्डिंग को कवर किया है, मोल कॉन्सेप्ट में प्रोसीड कर दूंगा। बट आप उसको करेंगे अगर शिद्दत से तो आप केमिस्ट्री में बेसिक लेवल से अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हैं। अब 2-3 बातें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि सर हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें। जो 150 से 450 नंबर वाले हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो एक हमने नीट CTC के नाम से, नीट CTC जो आपको नीट काकाची ऐप के ऊपर मिल जाएगी, चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट सीरीज है, प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। 3000 के आसपास लोग उसे ज्वाइन कर चुके हैं। आप नीट CTC में आ सकते हैं और हर चैप्टर के साथ में अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आप लोग कहाँ चल रहे हैं। एक बच्चे का मेरे पास में सवाल आया था कि सर मैं जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैपेसिटी है, मैं पढ़ तो बहुत लेता हूँ लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैपेसिटी मेरी उतनी बढ़िया नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो भाई देखो, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही है। अगर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप उसी चैप्टर के 30 से 40 सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल्स, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से हो रहा है।
और जब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको पता लग जाएगा तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। बट आप ये बहाना लेके मत बैठ जाइए कि यार हो ही नहीं रहा है, वो बात गलत हो जाएगी। एक और बात, जहां तक PYQs की बात है, तो PYQs में भी हमने, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे पब्लिकेशंस ऐसे थे जिनके PYQs हमने देखे, जीरो एरर PYQs के नाम से एक आता है, जीरो एरर PYQs, जो हम ही लोगों ने बिल्ड किया है। इसमें जीरो एरर मतलब देखो PYQ के साथ में आप रिस्क नहीं ले सकते, PYQ बहुत बार रिपीट होते हैं। अगर किसी का आंसर गलत है या इसमें लैंग्वेज इश्यू है या किसी का सॉल्यूशन सही नहीं है तो आपके कॉन्सेप्चुअल एरर हो सकता है, तो आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ और बातें, अगर आपकी तैयारी और डेट की बात है तो मैंने आपको बता दिया। कुछ और अगर आपको डिस्कस करना हो तो आप कमेंट के साथ में बता सकते हैं, लेकिन मैं फाइनल कमिटमेंट आप लोगों को कर सकता हूं कि हमारी टीम, मैं पूरी शिद्दत के साथ में आपके साथ में है और हम लोग आपसे कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि सर हम लोग पढ़ तो रहे हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, नीट काका जी ऐप पर 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल फ्री हैं और वो क्वेश्चन NCERT बेस्ड है। आप लोग कहेंगे कि सर वो क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर ले आओ, तो यूट्यूब के ऊपर तो क्वेश्चन लाने का तरीका ही नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं यूट्यूब की, वरना हम लोग यहाँ भी ले आते हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि हमें ऐप डाउनलोड करवाना पड़ेगा आपसे, बट ये 5 लेवल में है और कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है। इतने रिसोर्सेज आपके पास में हैं, आप जिस लेवल पर हैं उसके हिसाब से अपनी तैयारी को प्रोसीड करें। तो फाइनली जो है मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपने आज का आर्टिकल देखा हो, हिंदुस्तान के लगभग हर एक स्टूडेंट ने आर्टिकल देखा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो आपका काउंसलिंग का ड्यूरेशन है उसे कम कर दीजिए और बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। 2 साल का सिलेबस है साहब, 1 साल में कैसे पूरा होगा? ये आखिरी मेरी रिक्वेस्ट है। अगर इसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, साथ में कुछ काम कर सकते हैं तो देखेंगे, बट फिलहाल जो भी चीज़ है, फाइनल रिक्वेस्ट मेरी यही है कि इस ड्यूरेशन को अगर थोड़ा सा एग्ज़ाम आगे एक्सटेंड हो सकता है 20 दिन 25 दिन तो प्लीज़ करिए, क्योंकि ये कोई आपका एहसान नहीं होगा हमारे ऊपर, ये एक वैलिड टाइम ड्यूरेशन होगा जो प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच।